हम लोग मैट्रिक्स का यानी आव्यूह का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें 50 तक बना लिए थे। आज हम लोग का जो प्रश्न होगा ये आप लोगों का 51 नंबर से शुरू करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। हम लोग का प्रश्न नंबर जो 51 है, 51 प्रश्न में है, यदि x प्लस वाई 3 4 x माइनस वाई इक्वल 1 3 4 माइनस 3, तो x कॉमा वाई का मान होगा, x कॉमा वाई का मान होगा। ए ऑप्शन में है -1, -2, बी ऑप्शन में है -1, -2, सी ऑप्शन में है -2, -1 और डी में है 1, -2। इक्यावन नंबर आप लोगों का प्रश्न है। इसमें दिया है कि यदि आव्यूह इतना इक्वल आव्यूह इतना तो x कॉमा वाई का मान होगा। तो यहाँ पे हम लोग तुलना करेंगे और तुलना करके हल कर लेंगे। यहाँ तुलना करते हैं, इसका तुलना इससे होगा तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल 1 हो जाएगा। इसका तुलना इससे होगा तो x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा -3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिए। अब हल करेंगे तो वाई वाई कट जाएगा, एक्स एक्स जोड़ेंगे 2x हो जाएगा। एक में से 3 गया -2 होगा, x का मान आ जाएगा -1। 2 से भाग दे देंगे, x का -1 आ जाएगा। अब x का मान कोई समीकरण में रख लीजिए, जैसे समीकरण 1 से है हम लोग का x प्लस वाई बराबर 1, तो x का मान -1 प्लस वाई बराबर 1, तो y बराबर 2। अब हम लोग देखेंगे क्या निकालना था। हम लोग को निकालना था x कॉमा वाई। x का मान हम लोग का मिला है -1 और y का मिल गया 2। इसका करेक्ट जवाब हो गया ए। तुलना करके x y का मान हम लोग निकाल लिए। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न में। (52) नंबर, अगला प्रश्न है 52 नंबर। (52) में है, यदि a इक्वल 0 1 1 0 तो a स्क्वायर इक्वल, a में है 0 1 1 0, b में है 1 0 1 1, c है 0 0 1 1 और डी में है 1 0 0 1। अगला प्रश्न हम लोग का 52 नंबर है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, हम लोग को निकालना क्या है, देखेंगे हम लोग को निकालना है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान निकालना है।
हम लोग को ए स्क्वायर का मान निकालना है, तो ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू ए। अब ए का मान आपका दिया है, ए का मान रख दीजिए 0,1,1,0, फिर इंटू 0,1,1,0। अब यहां गुणा कर रहे हैं, इधर से लेंगे बाबू पंक्ति, इधर से लेंगे हम लोग स्तंभ। गुणा करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा, इससे इसमें होगा गुणा। 0 से 0 में 0, 1 से 1 में 1 हो जाएगा, 1 से 0 में 0, 0 से 1 में 0, 0 हो जाएगा, 0 से 1 में 0, 0, 1 से 0 में 0 हो जाएगा, 1 से इसमें करेंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ इसका सही जवाब हो रहा है डी। ये तो सिंपल था, गुणा केवल करना था। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग 53 नंबर। अगला प्रश्न में चलेंगे 53 नंबर। अगला हम लोगों का मैथ है 53 नंबर। 53 में है यदि P इक्वल, यहां लिख दे रहे हैं, यदि P इक्वल मैट्रिक्स, P इक्वल मैट्रिक्स I 0 माइनस I 0 माइनस I और I, इसके बाद है माइनस I 0 और Q इक्वल है I माइनस I स्मॉल I है 0 0 I और माइनस I। तो PQ बराबर, तो PQ P इंटू Q, तो PQ बराबर ए ऑप्शन में है -2 2 1 माइनस 1 1 माइनस 1, बी में है 2 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 1 1, सी में है 2 माइनस 2 माइनस 1 1 और डी में है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मेरे प्यारे स्टूडेंट Q का मान बाबू दिया, देखिए Q का मान और P का मान दिया है, हम लोगों को निकालना है PQ। तो यहां हल में लिखेंगे PQ निकालना है, P का वैल्यू यहां रखेंगे तो हो जाएगा I 0 माइनस I 0 माइनस I, फिर यहाँ माइनस I और 0। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो क्लियर है कि गुणा का चिन्ह है, यहाँ गुणा करके लिख देंगे माइनस I 0 0 I और माइनस I, यही है। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग थोड़ा यहीं पर ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हम लोग गुणा करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, आप लोग 11th में पढ़े हैं, 11th क्लास में पढ़े हैं I स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। 11th में आप लोग पढ़े हैं स्मॉल I स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। यहां देखिए हम इंटू कर रहे हैं,
इधर से रो लेते हैं, इधर से पंक्ति को ले लेंगे और इधर से स्तंभ को ले लेंगे और तीनों पंक्ति को लेकर पहले स्तंभ में गुणा करेंगे। यहां देखिए गुणा इसका समझिएगा, यहां लिख रहे हैं, यहां गुणा करेंगे तो i से माइनस आई में माइनस आई स्क्वायर 0 और माइनस आई स्क्वायर, यहां आ जाएगा -2i स्क्वायर, फिर 0 से इसमें 0, इसमें 0, i से i में केवल i स्क्वायर, फिर यहां -i से इसमें +i स्क्वायर 0 और यहां 0, यहां हो जाएगा +i स्क्वायर। देखिए बाबू गुणा कैसे हो रहा है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। i से -i में -i स्क्वायर 0 और -i स्क्वायर तो -2i स्क्वायर, 0 से i में 0, इसमें 0, i से i में i स्क्वायर, -i से -i में i स्क्वायर, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। गुणा होता है पहला का पंक्ति और दूसरा का स्तंभ में, गुणा आप लोग जान रहे हैं। अब यही गुणा दूसरा के साथ करेंगे, i से i में i स्क्वायर, यहाँ 0 +i स्क्वायर यानी हो जाएगा 2i स्क्वायर, यहां करेंगे 0 से i में 0, इसमें 0, यहां -i स्क्वायर हो जाएगा, 0 से इसमें किए 0, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ -i स्क्वायर, यहाँ -i स्क्वायर, यहाँ पे 0, यहाँ भी 0, तो यहाँ हो जाएगा -i स्क्वायर। अब i स्क्वायर का मान आप लोग देख रहे हैं, i स्क्वायर का जो मान है उसको हम लोग रख देंगे, तो i स्क्वायर का मान हम लोग का है -1। i स्क्वायर का मान -1 सभी जगहों पर रखेंगे, तो यहाँ देखिए i स्क्वायर का मान -1 रखिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, i स्क्वायर का -1 रखिएगा तो हो जाएगा -2, i स्क्वायर का -1 हो जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा, यहाँ -1, यहाँ +1। अब हम लोग देख लेंगे कौन वैल्यू इसका सही है, तो सही वैल्यू हम लोग का आ रहा है इसका b। i स्क्वायर के जगह -1 रखे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, i स्क्वायर के जगह यहाँ देखिए i स्क्वायर है तो i स्क्वायर के जगह -1 रखेंगे, माइनस माइनस हो गया प्लस, i स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे, प्लस माइनस माइनस, i स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे, यहाँ i स्क्वायर की जगह -1 माइनस माइनस प्लस, i स्क्वायर की जगह -1 और i स्क्वायर की जगह -1 माइनस माइनस प्लस हो गया। यानी एक काम इसमें किया गया है कि i स्क्वायर का मान हम लोग रख दिए हैं। चलिए आप लोग देख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 54 नंबर में। इसके बाद अगला प्रश्न में चलते हैं 54। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे 54 क्या है। फिफ्टी 54 नंबर में है, यदि a बराबर ABCD तो a स्क्वायर बराबर, ए ऑप्शन में है a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, d स्क्वायर, बी ऑप्शन में है बी स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस डी सी, डी सी प्लस डी स्क्वायर। इसके बाद सी में है ए क्यू, बी क्यू, सी क्यू, डी क्यू और इसके बाद डी में है नॉन।
ए का मान दिया है, ए स्क्वायर करना है तो सिंपल काम है, खाली दोनों में गुणा कर देना है। तो यहाँ देखिए इसका हल कर देते हैं। ए स्क्वायर हम लोग को निकालना है, तो ए वाला को 2 बार लिख देंगे, ए इंटू ए। अब ए का वैल्यू रख देंगे ए बी सी डी। अब यहाँ ए का वैल्यू रख देंगे ए बी सी डी। अब इसमें गुणा करेंगे, इसका पंक्ति लेंगे और इसका लेंगे स्तंभ और इसमें गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे देखिए हम लोग क्या मिलेगा, ए से ए में ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए से ए स्क्वायर और प्लस बी सी, फिर यहां पर ए सी प्लस डी सी, इसके बाद इसमें करेंगे ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी, इसमें करेंगे बी सी प्लस डी स्क्वायर। देखिए गुणा की है, ए से ए में ए स्क्वायर प्लस बी सी, यहां पर ए सी प्लस डी सी, यहां पर ए बी प्लस बी डी, यहां पर बी सी प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग ऑप्शन मिलाने जा रहे हैं, तो कुछ ऑप्शन में ये तो ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ ए स्क्वायर आ रहा है जबकि यहाँ बी स्क्वायर आ रहा है, तो इसका सही जवाब हो गया डी यानी नन। गुणा करने पर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसका जवाब हो गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर देखेंगे हम लोग। 55 नंबर, है यदि ए बराबर मैट्रिक्स -2 4 -1 2, तो ए स्क्वायर बराबर ए में है रिक्त आव्यूह, रिक्त आव्यूह, बी में है इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह, सी में है 0 2 0 2 0 2 2 0, और डी में है 0 0 0 1। इसमें भी आप लोगों को ए स्क्वायर करना है, तो यहां देखिए हम हल में ए स्क्वायर करेंगे, ए का मान 2 बार रख देंगे, -2 4 -1 2, फिर यहां पर इंटू -2 4 -1 2, इतना होगा। अब यहां देखिए इसमें लेंगे इधर से, तो यहां हो गया पंक्ति और इधर से हो जाएगा स्तंभ, इंटू कर देते हैं। यहां इंटू करेंगे तो 2 दूनी -4, आई वाला हो जाएगा माइनस, देखिए 2 और 2 में +4, -4 कट के हो गया 0। यहाँ पर +2 -2 हो जाएगा, यहाँ भी 0। यहाँ -8 +8, यहाँ भी हो जाएगा 0। यहाँ पे -4 +4, यहाँ भी हो जाएगा 0। यानी इसका मतलब कि कौन आव्यूह हो गया, रिक्त आव्यूह। गुणा किया तो +4 -4 कट के 0, +2 -2 कट के 0, -8 +8 कट के 0, -4 +4 कट के 0। इसका सभी मान मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी मान 0 है। तो आप जानते हैं कि जब टोटल मान 0 हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं रिक्त आव्यूह। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 56 नंबर, अगला में चलते हैं 56 नंबर, इसको मिटा देते हैं। अगला हम लोग का है 56, देखेंगे हम लोग 56।
यहां अगला मैथ है 56 नंबर। इसमें क्या है देखिए, यहां दिया है 7 1 2 9 2 1, 7 1 2 9 2 1 इंटू 3 4 5 प्लस 2 इंटू 4 2 इक्वल, ए ऑप्शन में है 43 44, बी ऑप्शन में है 43 45, सी ऑप्शन में है 45 44, डी ऑप्शन में है 44 45। इसका हल हम लोग देखेंगे। आप लोग थोड़ा ध्यान से इसका हल देखिएगा। यहां पे 7 1 और 2, यहां 9 2 1, इंटू में है 3 4 5 और फिर प्लस है 2 इंटू 4 और 2। अब यहां देखिए प्यारे स्टूडेंट क्या किया जाएगा। इसका लेंगे हम लोग पंक्ति और इसका लेंगे स्तंभ। तो पहले यहां गुणा करते हैं 70 के 21, 4 एकम 4 21 और 4 25 और 5 दूनी 10, 25 10 35। यहां 9 से 3 में 27, 4 दूनी 8, 27 और 8। देखिए 9 से 3 में 27 और 4 दूनी 8, 27 8 35 और 35 और 5 40। गुणा किए 7 में 3 से 21, 1 में 4 से 4 21 4 25 और 5 दूनी 10 35। 9 में 3 से 27, 4 दूनी 8, 27 और 8 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा और 5 एकम 5 40। यहां पे गुणा करेंगे 2 से तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 होगा। गुणा करने पर 4 दूनी 8 2 दूनी 4। अब इसको जोड़ देंगे 35 8 43, 40 4 44। ऑप्शन देखेंगे क्या है तो 43 44 यही है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ा जाए 57 नंबर में। 57 नंबर को हम लोग समझेंगे बढ़िया से। चलिए इसको मिटा देते हैं। $57 हम लोग का 57 में है, यदि A इक्वल 1 1 1 1 तथा A के पावर 4 इक्वल K इंटू A के पावर T, तो K का मान होगा A ऑप्शन में है 1, B में है 4, C में है 8 और D में है 10। इस मैथ को बनाने के लिए एक छोटा सा ट्रिक हम लोग जानेंगे। अगर A इक्वल टोटल एलिमेंट 1 आ जाए, इसका ट्रिक होता है कि A के पावर n इक्वल 2 के पावर n-1
आई इंटू ए, यही लगाएंगे। अगर a इक्वल 1 1 1 1 आ गया तो a टू दी पावर n इक्वल 2 के पावर n माइनस 1 इंटू ए। 2 के पावर क्यों किया है? क्योंकि 2 कोटि का है तो 2 के पावर n माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। अगर यहां 3 कोटि का रहता तो यहां पर 3 कर देते। तो देखेंगे यहां पे इसका हल, a के पावर 4 इक्वल k इंटू ए के पावर t। a के पावर 4 करिएगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? a के पावर 4, देखिए यहाँ a के पावर 4 निकालेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 4 माइनस 1 इंटू ए, यानी 2 के पावर 3 इंटू ए हो जाएगा। तो 2 के पावर 3 को हम लोग 8 लिख सकते हैं, 8 इंटू ए हो जाएगा। तो a के पावर 4 को यहाँ लिख सकते हैं 8a, अब बराबर k रहेगा, a के पावर t रहेगा। a के पावर t का मान रख दिया जाए, a के पावर t पहले रहने दिए हैं, 8 रहेगा। अब a का मान यहाँ पे 1 1 1 1 है, यहाँ k रहेगा। a के पावर t करेंगे तो ये बदलेंगे, देखिए a के पावर t मतलब होता है ट्रांसपोज, इसका बदलाव भी करेंगे तो वही आएगा, 1 1 1 1 आएगा। आप ई वाला काट देंगे, k का वैल्यू क्या हो गया 8, यानी सही जवाब हो गया सी। एक बार इसको और हम लोग बढ़िया से समझेंगे, समझिएगा। देखिए ये आपका हो गया ट्रिक। अगर a का मान आप लोग का दिया है, सभी एलिमेंट 1 रहेगा तो इसमें यूज करेंगे a के पावर n इक्वल 2 के पावर n माइनस 1 इंटू ए। अगर 2 कोटि का है तो यहाँ 2 रहेगा, अगर 2 कोटि का है तो यहाँ 2 रहेगा, 3 कोटि का रहता तो यहाँ 3 हो जाता। तो यहाँ निकाल कर दिखाए हैं a के पावर 4, n के जगह 4 रख दिए, n के जगह 4 रखिएगा, n के जगह 4 तो a के पावर 4, 2 के पावर 4 माइनस 1 और इंटू ए, 2 के पावर 3 इंटू ए, 2 को 3 बार करेंगे 8 इंटू ए, तो वही यहाँ लिख दिए 8 इंटू ए, ए के पावर 4 के जगह पे 8 इंटू ए। यहाँ के इंटू ए के पावर टी रह गया, ए का मान यहाँ से रख दिए, ए के पावर टी, यानी इसको बदलेंगे तो भी वही आ जाएगा। अभी दोनों कट गया तो के का मान 8 हो गया। चलिए समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं 58 नंबर में। अगला प्रश्न 58 नंबर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को बोल दिए हैं कि ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे 100 तो फिक्स है कि पढ़ाएंगे। अभी हम वीडियो को रोके हैं क्योंकि अभी डिटर्मिनेंट खत्म नहीं हुआ है, और डिटर्मिनेंट खत्म होते होते भर में आप लोग का 100 कंप्लीट करवा देंगे। और फिर ट्रिगोनोमेट्री शुरू होगा, और ट्रिगोनोमेट्री शुरू होगा तो फिर डिटर्मिनेंट का बनवाने लगेंगे, और फिर डिटर्मिनेंट का खत्म होगा तो फिर इसके बाद ट्रिगो का, ऐसा ही सब बनते जाएगा। यानी 100 ऑब्जेक्टिव बोले हैं तो करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे 58 नंबर। $58 में है, यदि x प्लस वाई, y 2x, x माइनस वाई इंटू 2 माइनस 1 इक्वल 3 2, तो x इंटू वाई इक्वल, x इंटू वाई इक्वल, a में है -5, b में है -4,
सी में है 4, डी में है 5। इसका हल हम लोग देखेंगे। तो पहले देखिए इसका हल करते समय यहां पर ध्यान दीजिए, इसका गुणा कर दे रहे हैं। इधर से लेंगे पंक्ति, इधर से लेंगे स्तंभ, ऐसे इसमें गुणा करेंगे। तो देखिए गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 2y और माइनस y घट जाएगा। देखिए 2x प्लस 2y और माइनस y घट जाएगा तो हो जाएगा 2x प्लस y। यहां 2x और 2 में 4x माइनस x 3x और प्लस हो जाएगा y। देखिए 2 से 2x में 4x माइनस x, 4x में से x गया 3x और माइनस माइनस प्लस y इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 3 और 2। अब यहाँ कंपेयर कर दीजिए, 2x प्लस y इक्वल हो गया 3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। 3x प्लस y इक्वल हो गया 2, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिए। अब यहाँ पे कटाएंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस 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 y कट गया, माइनस एक्स इक्वल 1 हो जाएगा। x का वैल्यू हो जाएगा -1। x का वैल्यू -1 यहाँ रखेंगे तो y का वैल्यू आपको आ जाएगा 5। रख के देखिए x का -1 रखिएगा तो -2 आएगा, उधर जाके जुड़ेगा, 3 2 5 हो गया। हमको निकालना क्या है, x इंटू वाई। x का वैल्यू आपका आया है -1 इंटू वाई का 5 यानी -5। इसका करेक्ट जवाब हो गया ए। इसका करेक्ट जवाब ए हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए 59 नंबर। अगला है 59। चलिए इसको मिटा देते हैं। फिफ्टी 59 को समझिएगा। 59 में है, यदि ए इक्वल मैट्रिक्स लेमडा 0 1 1, बी इक्वल 1 0 5 1 तथा ए स्क्वायर इक्वल बी, तो लेमडा का मान होगा, ए में है -1, बी में है +1, सी में है 4 और डी में है नन। बढ़िया से बाबू समझेंगे। आप लोगों को मैथ में टेंशन नहीं लेना है, खाली घर पे मन से पढ़िए। ऑब्जेक्टिव का अलग कॉपी करके और पूरा ऑब्जेक्टिव को नोट करिए और रिवीजन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, जितना पढ़ाए रहेंगे उससे बाहर आएगा ही नहीं। जितना पढ़ाए रहेंगे उससे बाहर नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, यहां पे है ए स्क्वायर इक्वल बी है, ए स्क्वायर इक्वल बी है। ए का मान 2 बार लिख देंगे तो यहां हो जाएगा लेमडा 0 1 1, फिर यहां गुणा लेमडा 0 1 1 अब बराबर बी का मान, तो बी का मान है 1 0 5 1 है। ए स्क्वायर मतलब ए को कई बार बाबू, ए स्क्वायर मतलब ए को 2 बार। यहां गुणा करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, गुणा करेंगे हम लोग तो यहां मिलेगा लेमडा से लेमडा में लेमडा स्क्वायर, 0 से 1 में 0 हो जाएगा, 1 से लेमडा में लेमडा +1, यहां लेमडा से 0 में 0, 0 से 1 में 0, 1 से 1 0 में 0, 1 से 1 में 1,
इक्वल हो जाएगा आपका 1051। अब यहां से मेरे प्यारे स्टूडेंट कंपेयर करेंगे, यानी तुलना करेंगे तो लेमडा स्क्वायर बराबर 1 आएगा। तो लेमडा का 2 मान आ जाएगा प्लस माइनस 1। अब इसका तुलना करेंगे इससे, तो लेमडा प्लस 1 इक्वल 5, तो लेमडा का वैल्यू हो जाएगा 4। इसलिए लेमडा का वैल्यू 3 हो आएगा, -1 प्लस 1 और 4। अब चेक करेंगे हम लोग चेक करेंगे कि आखिर हमारा कौन ऑप्शन सही है। कुछ स्टूडेंट परीक्षा में कंफ्यूज होकर तीनों पर ट्रिक लगा देंगे, तो गलत है। तीनों ट्रिक नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है जानिए। लेमडा का मान देखिए, यहां चेक कर लीजिए, आंसर का चेक कर दे रहे हैं। यहां पे आया है लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर 0, लेमडा प्लस 1, और यहां पे 1 है, इक्वल में है 1051 है। अब यहां हम लोग चेक करेंगे कौन सही जवाब है। आप पहले लेमडा के जगह -1 रह के देखिए, चेक आंसर कर लेना है कौन होगा। तो लेमडा के जगह पहले -1 रखेंगे तो -1 का वर्ग करेंगे। देखिए लेमडा का मान, वही लेमडा का सही मान होगा जिसका मान रखने पर दोनों साइड आपस में बराबर हो जाए। तो लेमडा का मान -1 रखेंगे तो -1 का वर्ग, -1 का वर्ग प्लस 1 आएगा। अब -1 प्लस 1 0 आ जाएगा। यहां लेमडा का -1 रख रहे हैं तो प्लस 1 आ जा रहा है, लेकिन -1 रख रहे हैं तो 0 आ जा रहा है, यानी ई मान सही नहीं है। अब 1 रखिए, 1 का वर्ग 1, और 1 रखेंगे 1 और 1 2, ये भी मान सही नहीं है। मतलब इधर मान रखेंगे, देखिए यहां दिमाग लगाना है कि यहाँ पे मान रखेंगे, और जब इसका मान रखने पर इधर वाला आ जाएगा तो वही सही होगा। यहाँ पे -1 रखें तो ये 1 तो आ जा रहा है, लेकिन यहाँ 0 आ जा रहा है, जबकि यहाँ 5 चाहिए। फिर +1 रखें तो 1 का वर्ग 1, और 1 1 2 आ रहा है, जबकि 5 आना चाहिए। 4 रख के देखिए 4 4 16, जबकि 1 आना चाहिए, ये भी आपका सही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, नॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न में चलते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न होगा 60 यानी 60 नंबर। तो इसको मिटा देते हैं। साठ नंबर है, निम्नलिखित में कौन अदिश आव्यूह है? अदिश आव्यूह है। निम्नलिखित में कौन अदिश आव्यूह है? ए में है 1002, बी में है 0000000, सी में है K000K000K, और डी में है 000। अदिश आव्यूह आप लोग पढ़े ही है, डायगोनल बनाने वाला जो एलिमेंट होता है, विकर्ण बनाने वाला जो एलिमेंट होता है, ये सेम होना चाहिए। इसका सही जवाब क्या हो गया? सी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग का 60 गो मैट्रिक्स में ऑब्जेक्टिव बन गया। अब 40 गो बचा है। डिटर्मिनांट खत्म होते होते 40 आप लोग का कंप्लीट करवा देंगे। आप लोग का ऑब्जेक्टिव भरपूर आपका पढ़ाई होते रहेगा, 100 हर एक चैप्टर पर होगा।
और आप लोग बढ़िया से पढ़िए। और आप लोग जो सब्जेक्टिव बना रहे हैं उसमें एग्जाम्पल एक्सरसाइज दोनों बनाइए, एग्जाम्पल भी बनाइए एक्सरसाइज भी बनाइए। यदि आप एग्जाम्पल एक्सरसाइज दोनों बनाते हैं सब्जेक्टिव में तो उससे बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग एग्जाम्पल एक्सरसाइज दोनों बनाइए, और जो क्वेश्चन फंसेगा उसके लिए बहुत जल्दी आप लोग को डाउट क्लास देने वाले हैं, उसमें आकर अपना अपना डाउट क्लियर करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, सभी को बाय।